इसके बाल बना रहे हैं, किस तरीके से बाल बनेंगे डॉल के। तो डॉल के बॉडी ये जो हेयर हैं, हेयर्स मैंने ये जो है एक सर्कल बनाया है और ये करीब 36 इसके हेयर के फ्लिप हैं। 6 इसमें मैंने छोटे फ्लिप बनाए हैं और बाकी जो हैं लॉन्ग फ्लिप बनाई है। आपको लेंथ के अकॉर्डिंग जितने बनानी है, जैसे ये है 12 पे छोटी फ्लिप बनी है 12 चेन पे, और बाकी जो है ये जो लॉन्ग चेन है ये आ रही है इसके वेस्ट तक। तो ये जो बनी है 50 चेन में बनी है ये। आप चाहें तो 60, 70, 80 अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसकी लेंथ। और जो मैं अब बनाने जा रही हूँ वो मैं 60 पे बनाऊँगी। ये करीब 50 चेन पे लेंथ बनी है इसकी, और मुझे और थोड़ा लंबा चाहिए तो उस तरीके से मैं इस तरीके से हेयर बनेंगे इसके। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग छोटे बड़े आप वो बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बाल कैसे बनाएंगे। तो ये जो है कॉटन का ही थ्रेड ब्लैक यूज़ करा है मैंने इसमें। और सबसे पहले आप, और इसके लिए मैंने थिकनेस के अनुसार आप क्रॉचेट स्टिक लीजिए। अगर आपका मोटा बोल है तो मोटी क्रॉचेट स्टिक लीजिए, और अगर पतला है तो ये मैंने 3 नंबर का इसमें क्रॉचेट स्टिक लिया है। तो ये मेरे इस धागे के लिए सफिशिएंट है। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, पहले मैजिक सर्कल से एक इसको इस तरीके से टर्न करेंगे। और मैजिक सर्कल मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो इस तरीके से हम स्टार्टिंग से एक बार और बता देती हूँ। ये ऐसे ऐसे पकड़ना है, इसको इस तरीके से घुमाना है, और इसको ये वाला जो हमने क्रॉस किया है इस क्रॉस को आप इस तरीके से पकड़ लेंगे। और फिर जो है ये क्रॉचेट लिया आपने, और क्रॉचेट स्टिक, और इसको इस तरीके से ले लेंगे लूप को। और उसके बाद हम इसमें एक चेन बनाएंगे, और इसके बाद हम शुरुआत करेंगे सिंगल क्रोशिया की। तो ये एक सिंगल क्रोशिया हो गया हमारा, 2 सिंगल क्रोशिया हो गए, 2 सिंगल क्रोशिया हो गए, 3 हो गए, और ये 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। इसी तरीके से हमारे 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 5 हो गया, और ये 6 हो गए। 6 सिंगल क्रोशिया आपने बना लेंगे। और इसी को अब हम खींच लेंगे इसको, और पहले वाले जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच द्वारा इसको क्लोज़ कर लेंगे। और ये हमने इसको क्लोज़ कर लिया। और अब हम हर एक सिंगल क्रोशिया में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 6 के बाद हम इनको 12 कर लेंगे। अब इसमें आप मार्कर लगा लीजिए, क्योंकि मार्कर लगाने से आपको सुविधा हो जाएगी। और बिना मार्कर से मैंने स्टार्ट किया, और इस तरीके से मैंने एक पहले वाले चेन में एक सिंगल क्रोशिया लिया। और ये ब्लैक में थोड़ा आपको विजिबिलिटी कम हो रही होगी। फर्स्ट वाले चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है, फिर उसी में एक और करना है। इसी तरीके से आप इसको 12 सिंगल क्रोशिया करेंगे हर एक चेन में। जैसे अगले वाले में मैंने फिर एक वो करी है सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरा उसी में दूसरा सिंगल क्रोशिया कर लिया मैंने। इसी तरीके से हर एक मतलब स्टिच में 6 में हो जाएंगे हमारे 12 सिंगल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 12 सिंगल क्रोशिया। और मार्कर को अब हम इस साइड कर लेंगे। और अब जो है हम इसमें 18 सिंगल क्रोशिया करने हैं हमने। तो सबसे पहले वाले चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और अगले वाले में बढ़ाएंगे। तो यही पैटर्न हमारा चलता रहेगा। सबसे पहले वाले में 1 सिंगल क्रोशिया, उससे अगले वाले में इंक्रीज़ करेंगे हम। ये इंक्रीज़ कर दिया हमने, एक में 2 बनाने हैं, और फिर अगले वाले में फिर 1 बनाना है, और उससे अगले वाले में फिर 2 बनाने हैं। इसी तरीके से 1-2 करके हमारा पैटर्न चलेगा, यानी कि एक सिंगल क्रोशिया, अगले वाले में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर उससे अगले वाले में 1-2 करके हम इस तरीके से इसको पूरा कर लेंगे। हमारे 18 सिंगल क्रोशिया इसमें हो जाएंगे। ये हो गया हमारा राउंड नंबर 3, और 18 सिंगल क्रोशिया बनेंगे इसमें। अब राउंड नंबर 4 बनाएंगे हम। राउंड नंबर 4 में हमने वही 6 इंक्रीज़ करने हैं सिंगल क्रोशिया। तो के इस तरीके से पैटर्न करना है हमने। पहले में 1 बनाया हमने, दूसरे में 1 बनाया, और तीसरे में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हमने। तो इसी तरीके से पैटर्न चलेगा। अगले में फिर 1 आएगा, फिर अगले में 1 फिर आएगा, और उससे अगले वाले में 2 आएंगे। इसी तरीके से आप इसको फॉलो करेंगे। इसमें हो जाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया, और ये चौथा राउंड है। इसमें हो गए हमारे 24 सिंगल क्रोशिया। अब हमारा 5th राउंड है, इसमें हमारे होंगे 30 सिंगल क्रोशिया। तो सेम इसी तरीके से पैटर्न चलता रहेगा, एक एक बढ़ता रहेगा, एक एक सिंगल क्रोशिया। और अगले वाले में हम क्या करेंगे, फिर डबल क्रोशिया कर लेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, और 3 सिंगल क्रोशिया। तो 3 सिंगल क्रोशिया हर एक में एक एक बनाना है, और अगले वाले में
2 बनाने हैं, 1 और ये 2। तो ये कितने 5 सिंगल क्रोशे के बाद पैटर्न चेंज है, 3 में 1 और एक अगले वाले में 2। तो ये हो गए 5 के बाद फिर वही सेम रिपीट पैटर्न है। और ये कौन सा राउंड है, 5th राउंड है। इसमें हमारे 30 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। सिंगल क्रोशिया काउंट करते जाएं और बनाते जाएं। 5th राउंड में हमारे 30 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने 6th राउंड है ये और लास्ट राउंड है हमारा ये। और अब हमने इसमें 30 पहले थे, 6 इंक्रीज़ करना है, तो हमारे टोटल 36 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। देखिए यहाँ से शुरुआत करेंगे पहले से ये, और 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया और 4 सिंगल क्रोशिया। ये 4 कर दिया हमने। और एक इससे अगले वाले में 2 करने हैं हमने, यानी कि 6 सिंगल क्रोशिया का ये पैटर्न है, यानी कि 4 सिंगल और उसके आगे 2 करने हैं हमने, 1 1 1 और 4, यानी कि 1 1 2 3 4 और 1 सिंगल लास्ट वाले क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। तो 6 सिंगल क्रोशे के बाद ये रिपीट पैटर्न है। और हमारा 6th राउंड है और लास्ट राउंड है। इसके बाद हम इसमें चेन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 36 टोटल सिंगल क्रोशे हो गए हमारे। सबसे पहले वाले में हमने 6 करे थे, दूसरे वाले में 12 हैं, थर्ड राउंड में 18 है, फिर 4th राउंड में 24 हैं, फिर 5th राउंड में 30 हैं और 6th राउंड में हमारे 36 सिंगल क्रोशे हैं। और इसी तरीके से हमने ये सर्कल कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम इसको स्लिप नॉट द्वारा बंद कर लेंगे। ये बंद हो गया हमारा। और इसके बाद हम यहाँ से, मैं क्योंकि लंबी फ्लिप बना रही हूँ तो मैं 60 सिंगल क्रोशे करूँगी। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और ये हो गया 60। इस तरीके से इतनी लंबी आपने ये डोर बनानी है पहले। और चाहे तो आप इसको स्लिप नॉट द्वारा बंद कर सकते हैं, चाहे आप अगर थोड़ा चौड़ी बनानी है तो आप इसको सिंगल क्रोशिया के द्वारा भी बना सकते हैं। मैंने जैसे पहली वाली छोड़ दी है ये, और उससे अगले वाले उसमें मैंने डाला है। और मैं इसमें, क्योंकि मेरा पतला ऊन है, तो मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाऊंगी। इस तरीके से देखिए, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और हर एक चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये आप इसी तरीके से आप रिपीट करते जाएं और हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएं। सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो इसको कंप्लीट करके बताती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फ्लिप पूरी कर ली है ये 60 चेन की। और इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें जो है किस तरीके से जोड़ेंगे हम, जैसे हमने ये वाली पहली वाली चेन से शुरू किया था और अब हम इसके अगली वाली चेन में इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो उसके बाद ये स्लिप नॉट द्वारा इसको बंद करना है हमें। देखिए ये ब्लैक है इसलिए थोड़ा कम दिख पा रहा होगा इसका। तो जिस चेन से हमने शुरुआत करी थी, हमने 60 सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट कर लिया है और उसके ठीक अगली वाली चेन में हमने जाना है, ये वाली चेन में, और इसको हमने स्लिप नॉट द्वारा हमने कंप्लीट कर लेना है। जैसे हम इस तरीके से स्लिप नॉट करेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया बंद। और यहाँ से फिर हमने 60 चेन बनानी है और सेम पैटर्न फॉलो करना है कि 60 में 60 सिंगल क्रोशिया बनेंगे और हम इसको स्लिप नॉट द्वारा यहाँ लास्ट में जोड़ देंगे। आपने, जैसे मैंने इस वाली डॉल में जो है 6 फ्लिप छोटी बनाई है, तो जैसे इसी तरीके से जैसे मैंने 60 बनाई है, इसी तरीके से आप 12 15 लेके जितनी आपको लंबाई चाहिए इसकी, उस हिसाब से आप इस फ्लिप को छोटी भी कर सकते हैं। इसमें टोटल क्योंकि 36 रो में हमने 36 सिंगल क्रोशिया में हमने कंप्लीट किया था सर्कल, तो हमारे टोटल 36 हमारे सिंगल क्रोशिया आएंगे इसमें और 36 से हमारी फ्लिप बनेंगी। और मैंने जैसे इसमें 6 फ्लिप वो बनाई है सिंगल क्रोशिया की, छोटी बनाई है। जो आप भी 6 छोटी अगर फ्रंट में इस तरीके से रखना चाहते हैं और या बड़ी रखना चाहते हैं तो वो बड़ी भी बन सकती है। आप 60 की 60 हरी कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने छोटी बनानी है तो वो छोटी बन जाएगी इस तरीके से। तो आप जो है इसी तरीके से आप चलते रहें और बनाते जाएँ। लास्ट में
6 चेन छोड़ दें, 6 चेन में आप छोटे फ्लिप बना के 15 में या 12 में, अगर आपने जिस हिसाब से आपके लेंथ आपको चाहिए उस हिसाब से बना लें और इसी तरीके से कंप्लीट करते जाएं। लास्ट में स्लिप नॉट द्वारा इसको कंप्लीट कर लें। तो इस तरीके से ही मैंने ये वाले हेयर्स भी मैंने बनाए हैं। और इसका एक तरीका और है, जैसे ये तो पीछे से ये जो है ये फ्लैट आती है, अगर आपको इसमें और घने बाल चाहिए तो आप हर एक में से एक एक सिंगल क्रोशिया लेके इसमें हर एक में से एक चेन उठा के और अगला राउंड पे आप इस तरीके से चेन बना के आप और फ्लिप बना सकते हैं। और फिर आप उससे अगले वाले पहले वाले राउंड में, उससे पहले वाले राउंड में इस तरीके से, अगर आपको बहुत घना वो चाहिए हेयर का फ्लाउंस, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि खूब घने वो बना सकते हैं। और लास्ट तक आप यहाँ तक लास्ट तक 3 या 2 आपके फ्लिप बन जाएंगे और बाल जो है काफ़ी घने आएंगे। ये बहुत टाइम टेकिंग है क्योंकि हेयर लेंथ लंबी, छोटी और मीडियम साइज़ कैसे भी बना सकते हैं। मैंने आपको ये मेथड बता दिया कि इस तरीके से बालों को बना सकते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा सर्कल तैयार हो गया है बालों के साथ। और ये जो है मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है फ्लिप जो बनाई है वो छोटी बनाई है, बाकी सब ये बड़ी बनी है। इसमें टोटल 36 चेन थी और 36 ही ये फ्लिप बनी है और ये बन के इस तरीके से दिखाई देगा। और अभी मैंने इसका धागा नहीं तोड़ा है, धागा थोड़ा लंबा रखिएगा ताकि इसको सिलने में इजी हो ये और आपको दोबारा जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो धागा थोड़ा लंबा रखेंगे तो ठीक रहेगा। और जो बालों में मैं किस तरीके से सेट करेंगे वो मैं एक वीडियो और बनाऊंगी इसके लिए। इस तरीके से आप इसका फेस जो है वो सेट करेंगे। तो ये बालों को इस तरीके से हम सेट करेंगे। चाहे तो आप वो प्लेसमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना आगे रखना चाहते हैं। तो मैंने जो है ये जो उसका फेस बनाया है उसके इस तरीके से बाल वो होंगे और इस तरीके से ये फेस में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया है और पीछे से ऐसे आएगा और इतना ही लंबे आए हैं। और अगर आपको इसको ट्विस्ट करना है तो आप इसको एक पेंसिल में या किसी चीज़ में लपेट के ऐसे ऐसे लपेट के और उसके बाद इसके ऊपर प्रेस कर दें तो ये पीछे से और ज़्यादा स्पायरल हो जाएंगे। अगर आपने स्पायरल करने हैं तो मैंने तो ऐसे ही रखे हैं, ये नीचे से अपने आप स्पायरल होते गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।